न तूफान से खेलो, ना साहिल से खेलो, मेरे पास आओ, मेरे दिल से खेलो। तो साहब होता क्या है, जब महाभारत युद्ध में करीब करीब सब समाप्त हो गए, तो बचे कौन? दुर्योधन। अब दुर्योधन और भीम में द्वंद्व युद्ध के पहले मालूम पड़ा कि वो दोनों है, तो आखिरी में अब दोनों का द्वंद्व युद्ध कराने के लिए तय हुआ। तो गांधारी ने बोला भी दुर्योधन को नग्न आने के लिए। क्यों? क्योंकि उसे मालूम था उसके तेज के प्रताप से, उसके एक दृष्टिपात से दुर्योधन का शरीर वज्र हो जाएगा और उसे फिर कोई हरा ना पाएगा। लेकिन कृष्ण कृष्ण ने ऐसा होने नहीं दिया है। और भीम ने उसके कमजोर अंग पर वार करके उसको सदा के लिए मौत के आगोश में सुला दिया। लेकिन मोदी जी का उल्टा है। सब कुछ उजागर होने पर भी मोदी जी कांग्रेस वामपंथी को ठग के रहे हैं। नहीं, अभी अपने आप को वज्र का मान रहे, ले केरल के रबर के किसानों को धोखा देने वाला बता रहे हैं। जबकि मोदी जी ने, सब जानते हैं कि साल भर देश के किसानों को सर्दी गर्मी में मारा, सड़कों पे कीले ठोकवा कर उनके ट्रैक्टरों को रोका, और इसमें 750 किसान सड़क पर आंदोलन करते हुए मर भी गए हैं। लेकिन और फिर आज आज तो सारे देश को, लोगों को समझ में आ गया है कि सबसे अवैध वसूली करके कर रहे हैं, और फिर भी सीना ठोक कर चुनाव कराना चाहते हैं। किसके जरिए? अपने चुनाव आयुक्तों के जरिए, जिनको अभी उन्होंने हाल में नियुक्त किया अपनी पसंद के। और फिर इतनी बेफिक्री क्यों है चुनाव के लिए? क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी इसलिए बेफिक्र हैं कि उनको ईवीएम से कराना है। तो ईवीएम तो उनका हाथ का खिलौना है, जैसा चाहेंगे वही होगा। तो ईवीएम के जरिए फिर से जीतने का पूरा जो षड्यंत्र रचाया हुआ है। और फिर जहाँ सारा देश इनकी फंता से समझ गया है, और लेकिन इनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है ना, क्या दे रही है? सफाई की पूरी सफाई दे रही है कि पूरी तरह कल्पना पर ही आधारित है ये बात है। जो ये वसूली अभियान है, ये वो कह रही है कि पूरे कल्पना पर आधारित है। मतलब जिन कंपनियों ने, उनका कहना का ये मतलब है कि जिन कंपनी ने पैसे दे दिए मान लो, तो फिर उनके आईडी के छापे क्यों? अरे भाई, सबको जानते हैं कि एक बार शेर को आदमी के खून का चस्का लग जाता है तभी नरभक्षी होता है, बार बार शेर की तरफ आता है, आदमी को खाता है? तो यहाँ ना हर कोई समझ सकता है कि इनकी सफाई कितनी लचर है? जबकि सीजीआई ने एसबीआई से यूनिक नंबर का खुलासा मांग लिया है, और सोमवार तक उसको देना पड़ेगा, शाम को 5 बजे तक, जिससे इनके सारे जाल साफ हो जाएंगे। फिर इनके लिए सफाई देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब तक धकती है धकाओ। देश को जाले में और उसको उलझा के रखना चाहते हैं, रोज नई नई सफाई। मतलब अब होने वाला नहीं है। जन जन का हर आदमी समझ गया है कि किस तरह से इन्होंने धोखा दिया है। तो ये अब देखिए आगे आगे होता है क्या है?